99% लोग ये 5 वीडियो पूरा नहीं देख पाए। अगर तुम पूरा देख लेते हो तो तुम उन 1% लोगों में शामिल हो जाओगे। अब तुम्हारी बारी। और लास्ट वाला वीडियो सबसे ज्यादा डरावना है। अगर हिम्मत है तभी देखना। कभी किसी ट्रेन स्टेशन पर रात के 12 बजे खड़े हुए हो, जब ना कोई ट्रेन होती है, ना कोई आवाज, बस एक पुराना स्टेशन, टूटी हुई लाइट्स और हवा में लोहे और खून जैसी बदबू। लोग कहते हैं ये स्टेशन बंद है, लेकिन रात 12 बजे यहाँ एक ट्रेन आती है। उसका नाम टाइम टेबल में नहीं है। इस वीडियो को स्किप करने वालों के सपने में आज रात वही ट्रेन आएगी। बट लोग उस ट्रेन में चढ़े, आज तक वापस नहीं आए। एक गार्ड था जिसने बताया ट्रेन आती है, लेकिन उसका इंजन उल्टा होता है और डिब्बों में लोग नहीं, लाशें बैठी होती है। एक रात उसने प्लेटफॉर्म पर एक औरत को देखा, सफेद साड़ी, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो बोली, भैया मेरी ट्रेन छूट गई। गार्ड ने जैसे ही आंख झपकी, उस औरत का चेहरा जलता हुआ था, आंखें खाली और मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकली, अगला स्टेशन जिंदगी नहीं है। इस डर गए पता था। अब पुराने चर्च में हर रात एक नन दिखती थी, काली पोशाक, झुका हुआ सिर और हाथ में जलती मोमबत्ती। लोग समझते थे वो प्रार्थना करती है, लेकिन सच ये था वो गिनती कर रही थी। 1, 2, 3, जो भी उसकी गिनती सुन लेता वो अगली सुबह चर्च की घंटी के नीचे मरा हुआ मिलता। एक लड़का वीडियो बनाने गया, कैमरा ऑन किया, नन सामने खड़ी थी। अचानक उसने सिर उठाया, चेहरा नहीं था, सिर्फ खून से सना हुआ काला साया। नन फुसफुसाई, तू मेरी आखिरी गिनती है। कैमरा गिर गया। रिकॉर्डिंग आज भी मिलती है और वीडियो के आखिर में एक आवाज आती है, 4। जो सुनोगे वो दिमाग नहीं, नींद उड़ाएगा। अगर इस वीडियो के आखिर तक तुम यहां रहे तो आज रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि जिस कमरे में मैं बंद था वहां से कोई पूरा बाहर नहीं निकला। रात के ठीक 2:17 पर घड़ी रुक गई और कमरे ने सांस लेनी शुरू कर दी। अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर डरते हो तो यही छोड़ दो वीडियो। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा बाहर से बंद। दीवारों पर पुराने नाखूनों के निशान थे। घड़ी रुकी थी 2:17। तभी टप टप, पानी नहीं बाल, छत से लटकते हुए। कमरा धीरे धीरे छोटा हो रहा था और फिर मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट, तू देर से आया, बाकी सब यहीं हैं। मैं भागा दरवाजे की तरफ, हैंडल घुमाया, खुल गया, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ वही कमरा। तभी समझ आया, मैं कमरे में बंद नहीं था, कमरा मुझ में बंद था। घड़ी चली 2:09। अगर ये कहानी सुनकर सीने में हल्का सा दबाव महसूस हुआ, कमेंट में सिर्फ 2:17 लिख दो। अभी कहानी शुरू हुई है। तुम भी डर गए ना? अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। वो हर रात 12 बजे आती थी, सफेद साड़ी, खामोश आंखें और सिर्फ एक सवाल, मुझसे प्यार करोगे? मैं डरता था, लेकिन प्यार हो गया था। एक रात हिम्मत करके मैंने कहा हाँ। वो मुस्कुराई और बोली, डर लगा तो यही मत रुको, सब्सक्राइब करो। तो फिर मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूँ। अगली सुबह मोहल्ले में खबर थी, उस कमरे में एक लाश मिली और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। 99% लोग हार मान लेते हैं। मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैं पानी लेने निकला और तभी मैंने देखा, घर के उसी कोने में जहां कभी कुछ नहीं था, एक छोटा सा दरवाजा मौजूद था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद पहले ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन समस्या ये थी, उस जगह पर कभी कोई दरवाजा था ही नहीं। वह दरवाजे के पीछे की सच्चाई। दरवाजा लकड़ी का था, बहुत पुराना, और उस पर नाखूनों के निशान जैसे निशान थे। ताले की जरूरत नहीं पड़ी, दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर एक बहुत छोटा कमरा, बिना खिड़की, बिना बल्ब और दीवारों पर खून जैसे सूखे दाग। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बिस्तर और उस पर एक वेल डन, तो तुम उन 1% लोगों में हो